प्रश्न संग्रह 3.3। 3.3 में प्रश्न 8 तक हो चुका था, अभी प्रश्न 9वां। 9वें प्रश्न को सबसे पहले ध्यान से देखते हैं क्या दिया हुआ है। किसी अंकगणितीय श्रृंखला का 9वां पद। अभी यहाँ पे वा पद की बात आ गई, तो वा पद का मतलब क्या कहा था मैंने पिछले वीडियो में कि टी एन का सूत्र लगता है। शून्य हो मतलब कि जो 9वां पद है वहाँ पे उसका मान शून्य है, तो यहाँ पे हमें सूत्र सबसे पहले लगाना है टी एन का। उसके बाद फिर से बोला है तो 29वां पद, फिर से वा पद की बात आ गई। वा पद का मतलब हो गया टी एन का सूत्र, तो यहाँ पे 29वां पद का हमें मान निकालना है। फिर उसके बाद बोला है 19वें पद, फिर से वा पद की बात आ गई, तो यहाँ पे भी हमें टी एन का सूत्र लगाना पड़ेगा। का दुगुना होता है सिद्ध कीजिए, तो हमें सिद्ध क्या करना है, इसका जो मान आएगा 19वां पद का मान, ये इसके दुगने रहेगा। मतलब कि 19 का मान अगर 10 मिलता है तो 29वें पद का मान हमें 20 मिलना चाहिए, ऐसा ये प्रश्न का मतलब है। हमें ये सिद्ध करना है कि इसका मान अगर 19वें पद का मान 10 आता है तो 29वें पद का मान 20 आना चाहिए। दुगुना मतलब इसका 2 गुना होना चाहिए। अभी सबसे पहले यहाँ पर हमें टी एन लेना पड़ेगा। टी एन का मान टी 9 दिया हुआ है 9वां पद, तो यहाँ पे टी 9 बराबर क्या हो जाएगा, 0। और उसके बाद अभी देखो सूत्र क्या है इसका। अब टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ पे देखो अभी टी एन, एन की जगह पे क्या हो जाएगा 9, क्योंकि एन का मान दिया हुआ था 9। 9वां पद बाद क्या था, ए प्लस एन का मान 9 माइनस ए डी। अब यहाँ पे देखो टी 9 का मान यहाँ पे क्या मिला हमें, 0 बराबर ए प्लस 9 में से एक घटाओगे तो कितना बचेगा, 8 डी। अब उसके बाद यहाँ पे देखो ये प्लस में 8 डी प्लस में ना, तो बराबर किस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ए बराबर माइनस 8 डी, इसलिए ये इसका मान हो गया। अब यहाँ पे देखो ए का मान मिल गया। अब इसके बाद देखो फिर से क्या बोला था प्रश्न में, 29वां पद, तो वह पद मतलब फिर से हमें सूत्र लगाना पड़ेगा। तो टी 29 के लिए 29वां पद, यहाँ पे 29 लिखना, 29वां पद के लिए टी 29 बराबर ए प्लस एन का मान हो जाएगा 29 माइनस 1 डी। यहाँ पे देखो अभी टी 29 को ऐसे रखो बराबर ए प्लस 29 में से घटाओगे तो 28 बचेगा डी। फिर उसके बाद टी 29 को ऐसे रखो। अब यहाँ पे देखो ए का मान हमने क्या निकाला था, -8 डी, तो यहाँ हो जाएगा ए की जगह पे -8 डी प्लस 28 डी। कहाँ से आया ए का मान, समीकरण 1 से। अब इसके बाद देखो 8 डी है, यहाँ पे 28 डी है, तो 8 में से 28 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, टी 29 बराबर 20 डी। यहाँ पे देखो टी 29 का मान आ गया 20 डी, इसको 2 दे देते समीकरण। अब इसके बाद हमें क्या बोला है, 19वां पद, तो अभी हमें 19वें पद के लिए निकालना है। 19वां पद के लिए टी 19 बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ पे देखो टी 19 बराबर, यहाँ पे n की जगह पे क्या हो जाएगा 19, क्योंकि हमने n का मान लिया है 19। यहाँ पे a प्लस 19 में से घटाओगे तो कितना बचेगा 18 डी।
अब यहाँ पे देखो ए का मान 8d था इस जगह पे, यहाँ से हो जाएगा T19 बराबर -8d प्लस 18d, यहाँ हो जाएगा T19 बराबर 8 में से 18 को घटाओगे तो 10t बचेगा। यहाँ पे देखो ये T19 का मान आ गया, ये समीकरण 3 हो गया। अभी देखो यहाँ पे प्रश्न में क्या बोला था कि 19वें पद का दुगुना होना चाहिए, क्या 29वां पद, इसका जो मान आएगा दुगुना रहेगा इसका, मतलब कि 19वां पद का जो मान आएगा वो 20वें पद 29वें पद का दुगुना होगा। यहाँ पे देखो 19वें पद का मान 10 मिला, 29वें पद का मान 20 मिला, मतलब इसका दुगुना मिल गया हमें ये मान। और यहाँ पे हमें सिद्ध करने बोला था ना, यहाँ पे सिद्ध करने बोला था। यहाँ लास्ट में लिखना समीकरण समीकरण 1, 2 और 3 से 2 और 3 से क्या मिलेगा, T29 बराबर 2 गुना है T19 बराबर, इसका 2 गुना करोगे तभी तो आपको T29 का मान मिलेगा, मतलब यहाँ पे 2 का गुणा करोगे तभी तो यहाँ पे 20 मिलेगा। तो यहाँ पे ये प्रश्न संग्रह का 9वां प्रश्न खत्म होता है।